एक क्वेश्चन और हम देख लेंगे। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं, स्पष्ट कीजिए। आपने क्या स्पष्ट किया था सर? आप जैसे गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के माध्यम से जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनको शिक्षा प्रोवाइड कराना, जैसे कि उनको जैसे पोषण के क्षेत्र में अगर एक शिक्षित महिला होती है तो उसको ये ध्यान रहता है कि हाँ हमें किस चीज़ में कितनी मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं, इन सब का ध्यान, और शिक्षा भी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इन सब। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा जो होता है ना, ये स्कूलों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों के बाहर दी जाने वाली शिक्षा है, शिक्षा जो कृषि घर मतलब गाँव में जाकर, खेतों में जाकर और ग्रामीणों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि जो पौष्टिक आहार है, कृषि यंत्र है, उन्नत कृषि बीजों का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है, यातायात के साधनों का प्रयोग करना सिखाया जाता है, एवं जो औद्योगिकरण है और ये जो मशीनें आई हैं नई नई कृषि के क्षेत्र पे उनका उपयोग करना, उनके बारे में समझाया जाता है। ग्रामीणों को जो महिलाएं होती हैं उनको रोजगार के लिए उनको मतलब कि स्वरोजगार स्वयं से सिखाना है, उनके अंदर कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है इस प्रकार की वो स्वयं खुद से रोजगार बना सके। इसके लिए संगठन, महिलाओं का संगठन निर्धारित किया जाता है कि इतनी महिलाएं इसके अंतर्गत, इतनी महिलाएं इस योजना के तहत मतलब अचार, जैम, जेली, पापड़ और मोम, कलम आदि मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए सिखाया जाता है। क्या बात है, इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो, आपके सच में दिल खुश हो गया। और सच में अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं फिर कर लेता हूँ। सामुदायिक विकास से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, सामुदायिक विकास से क्या समझते हैं? अच्छा, पूछा था मैंने तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब और क्यों हुई थी, की गई थी? WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य यह है कि जितने भी विश्व में रोगित हैं और भी जैसे विश्व का सर्वांगीण विकास करना, जैसे कि सामाजिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास, ये सब। WHO की जो स्थापना हुई थी वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई थी। इसका संविधान द्वारा इसको 1946 में और टेक्निकल प्रिपरेटरी कमेटी द्वारा श्री रेनेसेंट की अध्यक्षता में उन्हें मतलब इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी एवं 7 अप्रैल 1948 को इसे न्यूयॉर्क में हुए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन में इसे स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसका कार्य होता है विश्व भर में स्वास्थ्य मतलब सबकी स्वास्थ्य रक्षा करना, गरीबी उन्मूलन करना और पोषक आहार उपलब्ध करवाना। और ये एक प्रकार का गैर सरकारी संगठन है जो मतलब कि सरकार से हट से भी काम करता है। बहुत 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 अच्छा। टाइम कौन था 2 घंटा, लेकिन जल्दी करने में सारे कर दिए। हाँ सर। हाँ, आपको देखकर ही लग रहा है मतलब जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हो कोई भी क्वेश्चन छूटा ही नहीं होगा। लेकिन समय अच्छे से हुआ, लेकिन आज समय पूरा मिला था मतलब उतने समय में हो गया था, 2 घंटे में हो गया था। लेकिन फर्स्ट पेपर जो रहता है इस समय मतलब कि कार्यक्रम नियोजन हम लोग पढ़ भी रहे थे, एक तरह से मैंने अपने पढ़ाई में भी मतलब कि पेपर देने में फॉलो किया था कि कैसे पेपर दिया जाए, इतने 2 घंटे में सारा क्वेश्चन कैसे अटेंड किया गया, सारे को अच्छे से कैसे किया जाए, इसलिए थोड़ा अच्छे से हुआ। फर्स्ट पेपर जो था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्योंकि जैसे किए तो सारे थे लेकिन उतना संतुष्टि नहीं मिली थी मन को। कार्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। कार्यक्रम नियोजन क्या है, कुछ पता है? सर, जैसे कि कोई भी योजना या कार्यक्रम को उसको संचालन करने से या उसका संचालन करने से पूर्व ही जो हम योजनाएं बनाते हैं या रूपरेखा तैयार करते हैं उसको ही कार्यक्रम नियोजन करता है, नियोजन कहते हैं। और कार्यक्रम नियोजन जो होता है इसकी सफलता के लिए मतलब कोई भी योजना सफल हो इसके लिए कार्यक्रम नियोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि बिना नियोजन किए तो शादी विवाह भी नहीं किया जा सकता, छोटे छोटे मुंडन कार्यक्रम भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि शादी विवाह भी हम करते हैं तो कहाँ पर करना है, कब डेट रखना है और क्या क्या उसमें मतलब भोजन रहेंगे मतलब उसके लिए और कैसी डेकोरेशन कैसा करना है, इससे मतलब कि छोटा से छोटा मतलब मुंडन के लिए भी इसमें मेहमानों के लिए कहाँ व्यवस्था की जाएगी, उसमें भोजन क्या रहेगा उनको, मतलब बहुत सारे यही सब। शादी वगैरह तो अभी आप लोगों की नहीं हुई है, मान लीजिए नहीं हुई है, मुझे पता है नहीं हुई है। तो कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है तो उसमें किस प्रकार की समस्याएं आती हैं? आप चूंकि गृह विज्ञान पढ़ रही होम साइंस तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। में है मतलब कि मेरी दीदी जो थी योजनाएं भी चलाई गई हैं ना, जैसे बाल लड़कियों की शादी नहीं किया जाता है, नाबालिग लड़कियों। मेन बात है इसके लिए ना सुकन्या योजना चलाई गई थी जो ग्रामीण महिलाएं थी मतलब कि उसमें जो बच्चे थे उनकी भ्रूण हत्या कर दी जाती।